तो ये स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। तो आपको मैंने कहा कि जब भी इन प्लेस माइग्रेट करेंगे तो सेम ही सिस्टम, सेम सीक्वल का 2012 आपको होगा, अपग्रेड होगा इसमें 2022 में। ठीक है, लेकिन क्या इशू आएगा ये आपको गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क कभी सुने होंगे कि एप्लीकेशन डॉट नेट में बना है, जब वो आपका चेंज हुआ वर्जन तो कुछ यानी कि फ्रेमवर्क में कंपेटेबिलिटी में इशू आने लगता है, फिर बंदे कोई डीएलएल अपग्रेड करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी करने में आपको टाइम लगता है और वो कंप्लीटली उस समय तक आपका सिस्टम डाउन होता है। ओके, तो जब भी कंपनी मैक्सिमम अगर बात करें तो सेफ जो वे है आपका साइड बाय साइड माइग्रेशन, कि बंदे जिसको टाइम मिला वो साइड में काम किया, अपग्रेड कर दिया। आज टारगेट था कि डाटाबेस माइग्रेट, डाटा माइग्रेट हुआ, कल प्रोसीजर हुआ, कल फंक्शन हुआ, कुछ हो सकता है सिक्योरिटी हुआ, और मीनवाइल बंदे चेक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कैसे बंदे चेक करेंगे? आप सपोज कीजिए मैं डेटाबेस को फुल अगर रीस्टोर कर दूंगा तभी तो एप्लीकेशन यूज करेगा। यानी कि रिकवरी मोड में जब डेटाबेस होगा तभी तो आपका रीस्टोर होगा, यानी एक्सेसिबल होगा, ऑनलाइन होगा एप्लीकेशन से। फिर बाद में मुझे रीस्टोर करना है तो कैसे करूंगा? समझ रहे हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं बंदे, उसको रिकवरी मोड में रीस्टोर करते हैं और एप्लीकेशन को पॉइंट करते हैं और चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है। फर्स्ट राउंड टेस्ट, सेकंड राउंड टेस्ट, थर्ड राउंड, और उसके बाद उसी डाटाबेस को बैकअप लेते हैं और उसको रीस्टोरिंग स्टेट में लेके जाते हैं। आप सुने होंगे ना कि अगर मुझे, आप मान लीजिए इसी डाटाबेस को रीस्टोरिंग में लेना है तो मैं क्या करूंगा? इसको रीस्टोरिंग में कन्वर्ट करना है अरुण, तो मैं कैसे जी। इस डाटाबेस को रीस्टोरिंग में ले जाऊंगा? बताइए। भैया इसके मतलब यानी कि इसके लिए हम वो बैकअप विजार्ड के थ्रू है ना, मतलब यानी कि यूज करेंगे। देखिए, बैकअप विजार्ड के थ्रू आप यूज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इस अगर मान लीजिए ये डाटाबेस है, ठीक है, अगर कोई मैं बैकअप रीस्टोर करता हूं तो विथ नो रिकवरी करता हूं तो आपको पता है हाँ जी। डेटाबेस रीस्टोरिंग में आ हाँ जी। जाता है। हाँ लेकिन जी। रीस्टोरिंग में होगा तो क्या एप्लीकेशन टेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। रिस्टोर में हो। वो नहीं नहीं, एक्सेसिबल ही एप्लीकेशन। एक्सेसिबल ही नहीं होगा, यानी आप एक हाँ जी। नॉर्मल यूजर भी कनेक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि हाँ रीड जी। राइट कुछ भी नहीं होगा। तो हाँ जी। मुझे तो रिकवरी मोड, फुल रिकवरी मोड में होना चाहिए। और जब फुल रिकवरी मोड में होगा इट मींस ऑनलाइन स्टेट में होगा, तो एप्लीकेशन या यूजर कनेक्ट करेगा। अ, भैया स्टैंड बाई मोड में भी कर सकता है। देखिए, स्टैंड बाई मोड में कर सकता है तो वो तो लॉग शिपिंग इम्प्लीमेंटेशन है। हम तो क्या कर रहे हैं, आपका डाटा वन बाई वन ले जा रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फुल बैकअप लेके आया आज, 25 घंटे के बाद फुल बैकअप आया, रीस्टोर हो गया। तो 25 जी। घंटे पे इस पे तो ट्रायल रन होना चाहिए ना कि चल रहा है कि नहीं। तो जी। उस ट्रायल रन के लिए अब मान लीजिए 25 घंटा वेस्ट किया तो क्या फिर टेस्ट हुआ तो पता लगा कि नहीं ये इशू है, तो फिर अगला अगर मान लीजिए इशू नहीं आया, इशू है तब तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। इशू नहीं है तो आपको फिर से अगला डिफरेंशियल लाना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल हम्म। लाना है, जब आपने रीस्टोरिंग में कर दिया, ऑनलाइन स्टेट में कर ही दिया, तो फिर आप कैसे रीस्टोर करेंगे अगला बैकअप? तो उसके लिए आपको मेथड बताऊं कि इस डाटाबेस को अब रीस्टोरिंग में लाना है तो आपको बैकअप लिखना है। आप कभी लिखते हो रीस्टोरिंग में नो रिकवरी, यहाँ बैकअप में होता है। जैसे आप सुने होंगे रिवर्स लॉग शिपिंग, सुने हैं? जी। तो रिवर्स लॉग शिपिंग में ही प्रोसेस होता है बैकअप। मैंने कहा डेटाबेस आपका हो गया, डेटाबेस दिस टू डिस्क, बैकअप डेटाबेस या बैकअप में लॉग कर लेता हूँ और डिस्क में कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैं एफ जी ड्राइव करता हूँ, बैकअप बोलता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ HRDB.TRN। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, विथ नो रिकवरी। आप रिकवरी बैकअप में भी नो रिकवरी आप सेटअप कर सकते हैं, जो आप रीस्टोर में कभी लिखते होंगे। जैसे आप यही लिखते थे ना, आप लिखते होंगे रीस्टोर डेटाबेस डेटाबेस में फ्रॉम डिस्क ना रिकॉर्ड। विथ नो रिकवरी, आप ये लिखते हैं। ठीक है, डेटाबेस को रीस्टोर करने के लिए। लेकिन मैं बैकअप में इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑफ, यानी कि रीस्टोरिंग स्टेट में ये बैकअप लूंगा। क्या करा देखा, ओके कोई और बंदा यूज कर रहा है।
यूज इन अदर सेशन। ओके, ये काम करता हूँ, क्लोज करता हूँ, क्लोज ऑल बट दिस। ओके, अब इसको लेके चलते हैं। अरे हाँ, इसी में यूज हो रहा है, इसी को मैं कर रहा हूँ बैकअप। अच्छा नहीं है, इसको मास्टर में जाता हूँ, इसको देखिए, अब देखिए बैकअप हो गया। और ये देखिए आपका डेटाबेस रीस्टोरिंग में होगा, है, यानी कि आप बैकअप आप अप्लाई कर सकते हैं। समझे? यानी कि डेटाबेस को, अब इसमें आ गया तब तो टेस्टिंग हो नहीं सकता है, एप्लीकेशन कनेक्ट भी नहीं कर सकता है, यूजर कनेक्ट भी जी। नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको रीस्टोरिंग स्टेट में आपको क्या करना पड़ेगा, नो रिकवरी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टेस्ट करवाएंगे, नो रिकवरी में जाएंगे। क्या, ओहो, रीस्टोर लॉग, डेटाबेस डेटाबेस क्या लिखा था मैं डाटाबेस ही, ओ डाटाबेस का वो स्पेलिंग ए गलत ए है। ए ए की गलती है बस। सॉरी, हाँ, ओके, मैं इसको चलाता हूँ। और देखिए आपके डेटाबेस रीस्टोरिंग रीस्टोर में हो गया। अभी समझ में आया आपको? मुझे जैसे कि मैंने क्या किया, इसको मुझे, अब देखिए ये रीस्टोरिंग ऑनलाइन हो गया, मैं टेस्ट करवाऊंगा एप्लीकेशन। ऑनलाइन होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसको बैकअप लूंगा और इसको फिर से क्या हुआ, अगला बैकअप रीस्टोर करने के लिए इसको नो रिकवरी में करूंगा। ठीक है, और रीस्टोरिंग में हो गया, अगला बैकअप लेके अप्लाई कर सकता हूँ आप। यानी कि बैकअप लेके नो रिकवरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपने एक्टिविटी करके दे दिया यूजर को, टेस्ट हुआ, इशू है, अच्छा नहीं इशू है, तो आप डिफरेंशियल बैकअप डालना है तो उसके लिए आपको ये वाला कंडीशन चलाना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक कंडीशन चलाया, क्या, ओपन मिडिल ऑफ रीस्टोर, ओके बैकअप। तो पहले आपको करना पड़ेगा रीस्टोर, और देन आपको ये क्या, रीस्टोर डेटाबेस दिस विथ रिकवरी, क्या हुआ, ओके, एलएसएन मिसमैच हो गया। ठीक है, जी तो आपको जैसे कि मैं क्या करूंगा कि जैसे अभी मैंने बैकअप लिया फिर उसको रीस्टोर किया, एलएसएन मैच हो गया। बंदे काम करेंगे, अगला जो बैकअप आएगा वहां से आपका सोर्स से उसका एलएसएन इससे मैच करेगा और आपका काम हो जाएगा। कि ये टारगेट है, सोर्स से जो आएगा सोर्स से वो मैचअप करेगा और इसको रीस्टोर कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको एक कीजिए, आपका एक और भी रीस्टोर डेटाबेस सेट रिकवरी, सेट रिकवरी, रीस्टोर डेटाबेस विथ होता है ना, विथ रिकवरी। ठीक है, अब ये देखिए आपका डेटाबेस एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि बैकअप लाए, अप्लाई किए, फुल मोड में लाए, एप्लीकेशन टेस्ट किया, फिर आपको दूसरा बैकअप ला के रीस्टोर करना है, फिर उसको बैकअप लिए, रिकवरी में ले गए और डिफरेंशियल बैकअप ला के रीस्टोर कर दिए। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका होगा इन प्लेस में, जो साइड बाय साइड में मैं आपको मेथड बताया था, उस साइड बाय साइड को टेस्ट करने का तरीका, जैसे फेज वन फुल बैकअप टेस्ट। फेज वन में अगर फुल बैकअप टेस्ट हो गया तो आगे कोई इशू आएगा ही नहीं, कि अब डाटा टाइप भी चेंज नहीं होने वाला, फ्रेमवर्क भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होने वाला। यानी पहले राउंड में आपको टेस्टिंग करना, सेकेंड लॉग डिफरेंशियल में कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक। अब आगे स्टेप लेके चलते हैं कि आपको ये मैंने इसको कनेक्ट करता हूँ। हमें ऑन प्रेमाइज को लेके जाना है, तो हाँ, एक और भी प्रोविजन करना था मुझे, ब्लॉब स्टोरेज जहाँ पे आपका बैकअप जाएगा। तो पहले बैकअप, कोई बैकअप देखता हूँ पड़ा है, उसी को लेके चलते हैं वहां पे। बैकअप नहीं लेते हैं, आपको जी ड्राइव में बैकअप में कुछ बैकअप पड़ा है, जैसे यही पड़ा है, ये टीआरएन है तो इसका ले लेता हूँ, ये फुल बैकअप कॉपी किए, मैं यहाँ पे ले गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, आप अब यहाँ पे आ गया तो आप तो यहाँ रीस्टोर कर सकते हैं। सॉरी, रिस्टोर डेटाबेस की है, अगर वर्जन का इशू नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन ये हर समय ट्रू नहीं है, ये कॉपी पेस्ट, अगर मैं ये कह दूं कि टेराबाइट का बैकअप को कॉपी करना है तो ये काम नहीं करेगा। जो हमने कहानी अभी किया है, डायरेक्टली स्टेट फॉरवर्ड मैंने कॉपी किया है, तो ये काम नहीं करना है। जो आपको मैं कल एक मेथड बताऊंगा, जो अभी क्रिएट कर देता हूँ हाफ।
यहाँ पे डेस्कटॉप का फोल्डर नहीं दिख रहा, यूजर के अंदर होता है ना डेस्कटॉप। ऑल यूजर के अंदर नहीं आएगा भैया। है ऑल यूजर का, हाँ हो रहा ठीक है। ऊपर। लेकिन तो वो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ऑल यूजर में। लेकिन मैं तो SQL एडमिन से लॉग इन हूँ, तो इसमें दिखना चाहिए जो दिख रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्राइव में किसी में डालते हैं। कट किया, या पाथ वहीं से यहीं डायरेक्ट पे। ले लेते, या पाथ हाँ। भी ले लेते उसके ब्राउज करके। ठीक है, मैं ये देखता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो एफ ड्राइव में है, कोई इशू नहीं है। रिस्टोर डेटाबेस, डिस्क, ब्राउज किए, कोई यूजर एफ ड्राइव में है। एक चीज़ और भी करना था जो मैं नहीं किया हूँ, आपको मास्टर डेटाबेस का सब कुछ लेके आना था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, देखते हैं क्या, कि मास्टर डेटाबेस का लॉगिन वॉगिन सब लेके आना था। चलिए देखते हैं क्या टारगेट होता है। करो भाई, जो करना है करे। ठीक है, रीस्टोर हो गया। अब एक बात देखता हूँ मैं, कल जो बात कर रहे थे, आप यहाँ पे जाएंगे, यूजर में जाएंगे तो, अरे बाप रे बाप, एक भी यूजर नहीं है। ये नहीं करना था। अब एक और यूजर क्रिएट करते हैं, और आपका माइग्रेशन अब पूरा अचीव, मतलब कि लो लेवल पे करते हैं, काहे कि अभी तो टाइम भी थोड़ा कम है। मास्टर जब। अब मैंने ये काम किया कि एक लॉगिन क्रिएट किया, लॉगिन नहीं था, ठीक है। एक लॉगिन क्रिएट करता हूँ, लॉगिन क्रिएट करता हूँ मैं, जैसे कि SQL 01, ये तो यूजर क्रिएट करता हूँ, SQL user 01 लॉगिन। आप यहाँ पे किसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप ये काम कर दीजिए, सिंपल से जाता है। पहले क्रिएट करते हैं, क्रिएट लॉगिन, मैं लॉगिन का, लॉगिन। लॉगिन का नाम मैं SQL लॉगिन ही कर लेता हूँ, विथ पासवर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लॉगिन क्रिएट किया। ठीक है, ये आपको कहाँ क्रिएट हुआ लॉगिन, ये बताइए। ये इसमें हुआ है भैया, क्या बोलते हैं, ये हमारे मास्टर में हुआ है। ठीक है, यानी फाइनली ये आपका मास्टर में क्रिएट हुआ, यूज डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट यूजर, आपका इसी का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर लॉगिन। लॉगिन, लॉगिन नेम क्या है, ए। ठीक है, इसको क्रिएट कर दूँ, हो गया। मैं ये करता हूँ, SP _ add रोल मेंबर। ठीक है, मेंबर करता हूँ मुझे DB ऑनर का परमिशन, DB डाटा रीडर। ठीक है, रीडर। और इसको मैंने किसको दे दिया, SQL लॉगिन दिस। वो लॉगिन। ठीक है, इसी तरह मैंने डाटा का राइटर बना दिया यहाँ पे, राइटर। ठीक है, ओ सॉरी, क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर का परमिशन आप देख लीजिए, जो हमने लाइन किया है अलाइनमेंट सही हुआ है कि नहीं। ये यूजर है, ओके। यूजर। अरे बाबा, क्या हो रहा है, कहाँ पे, कैंसिल कैंसिल हो जाना। अभी एक ही यूजर अभी क्रिएट किया है। ठीक है, तो मेंबरशिप में आप देखिए दोनों रोल आपका इंटीग्रेटेड है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 1 1 1 एक और बनाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ओके एग्जीक्यूट करना है। रोल। ओके, ठीक है, ये भी बन गया, यानी कि दो यूजर हमारे पास रेडी हो गया, दो लॉगिन बन गया। अब इसका मैंने किया बैकअप। ठीक है, वहीं पे ले लेते हैं, उसी पे TRN है, यहाँ पे बैकअप लिया। बैकअप का नाम HRDB.back। ओके, कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, कहाँ पे हुआ पता नहीं, ये अभी हमने कहाँ लिया था बैकअप, जी ड्राइव में हुआ था क्या। सॉरी, 10:02, एक मिनट लिए, टेस्ट टाइम में। सेम टाइम में था। हाँ। एक बैकअप HRDB, नहीं, ओके, कोई बात नहीं।
उसको हिस्ट्री से निकाला जा सकता है, या इसी को क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। वो मैंने किया टास्क, नहीं बैकअप मुझे करना था। ओके, यह कहाँ पे है? ई पीबी में है, ई में है पीबी, पी बैकअप। प्राइमरी का कुछ बैकअप होगा, ई ई ड्राइव में। पी बैकअप यहाँ पे। ओके, बाप रे भाई क्या हो रहा है। ओके, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे आपने वही ड्राइव पे ले जाता हूँ, डी कहाँ पे था, इसी को पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हुआ। ओके, ये क्या नाम है, क्या हुआ, ये चल ठीक है कोई बात नहीं, ये डुप्लीकेट है, ये हटाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जाता हूँ, रीस्टोर करता हूँ, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अर्जुन? नहीं नहीं। नहीं भैया। ये तो इसीलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ओके, ऑप्शन रिप्लेस। ओके, चलो भाई जल्दी से आपका बैकअप रिस्टोर। अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पे यूजर आ गया होगा, ठीक है। यूजर आप देखिए लॉगिन है, लॉगिन भी है, और इसकी जो भी परमिशन आपने इंटीग्रेट किया था मेंबरशिप में, आप देखें दोनों यूजर का परमिशन है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको मैंने राइटर दिया था, राइटर ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तो मैं सिंपल सी आता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंख बंद करके आप करते हैं कि नहीं, अरे यूजर ने लॉगिन नहीं है तो लॉगिन बना देते हैं। प्रोडक्शन पे आपने देखा, सोर्स वाले पे वहां पे लॉगिन नहीं था, और उस लॉगिन को आप यहाँ पे बनाएंगे, यही करेंगे ना। जी। इसको लॉगिन क्रिएट करने के बाद सेम ही करते हैं कि हमें इशू ना हो, मैं ये जान चाहता हूँ। इसको मैं रीनेम किया, ओके, और सिंपल सी मैंने ये लॉगिन क्रिएट करता, मुझे पता है कि मैंने इंडिया @ 1 2 3 4 5 पासवर्ड, सेम भी पासवर्ड डालता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे ओके कर दूं, और कुछ अगर करना हो तो बताइएगा। ओके, पासवर्ड फिर दोबारा डालना, ये प्रोसेस नहीं है, मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा। अब एक लॉगिन बना दिया आपने, वैसे ही सिंपल फिर कहेंगे एक लॉगिन वन था, वही सेम पासवर्ड जो हमने डाला है, वही पासवर्ड फिर से मैं बना देता हूँ, ठीक है। इन्फोर्स पॉलिसी फॉल्स, बस। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट का तो परमिशन है, अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा किसे, सिक्वल लॉगिन से, तो ये काम करेगा। ये काम करता हूँ, ये काम करेगा, ठीक है। ओहो हो, क्या हुआ, सक्सेसफुली इशू ऑथोरिटी सर्टिफिकेट, ओके, ये मैंने मिस कर दिया, ये कनेक्ट कीजिए, हो गया। अब यहाँ पे जी। डेटाबेस पे एक्सपेंड करेंगे, नहीं होगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो लॉगिन था हमने क्रिएट किया, ए वाला लॉगिन, और इसके अंदर जो यूजर पड़ा हुआ है उसके साथ तो मैपिंग ही नहीं है, इस लॉगिन के यूजर के साथ। तो इसके लिए आप पढ़े होंगे कमांड जो होता है, डी मेन आपका यूजर में जाएंगे, यहाँ होता है ASP_change यूजर्स लॉगिन होता है, या लॉगिन यूजर होता है, ये देख लो लॉगिन होता है, इसको करेंगे रिपोर्ट, पता नहीं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कीजिए और उस डेटाबेस में जाइए जिसमें आपको इशू दिख रहा है, उसको जाइए। ये देखिए आपका दो लॉगिन है, जो ये इसको बोलते हैं ओरफन यूजर, ओरफन यूजर, क्योंकि मैपिंग नहीं हुई ना अभी तक हाँ भैया। मैपिंग नहीं हुई है। अब इसको मैपिंग करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए। मैपिंग करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ से भी मैप कर सकते हैं। कैसे, इसे ब्राउज करूँ? मास्टर से। ओके, मास्टर से। ओके, मास्टर से जाता हूँ मैं, बोलिए, प्रॉपर्टी में जाओ, मैपिंग में जाओ, डेटाबेस में जाओ, जी। ओके करो, करो, या कुछ एक्सेस भी देना है? एक्सेस देना है तो वो तो यूजर, मतलब जो यूजर नहीं की नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं नहीं, सेम जो मैंने यूजर लाया तो उसका परमिशन तो टाई अप है, वो तो करने की हाँ जरूरत जी, ही नहीं है, तो केवल हाँ जी, मैपिंग हाँ करूँ, जी। ओके।
क्या कर रहा एक सिस्टम में already काम। exist in the current database। है? ओके, तो यानी कि मैपिंग नहीं होगा। तो आप क्या करते हम्म। होंगे? आप ड्रॉप करते होंगे, फिर क्रिएट करते होंगे, परमिशन देते होंगे। जी जी जी। अब बताइए, ये कितनी बड़ी काम है कि आपने क्या किया। अभी तो एक ही यूजर परमिशन, डीबी राइटर है, डीबी रीडर है परमिशन। हमने हाँ जी। एक्सेप्शन में 1000 परमिशन दिया। किसी कॉलम पे परमिशन है, किसी टेबल पे परमिशन है, किसी ट्रिगर पे परमिशन है, किसी प्रोसीजर पे। तो आपको तो आइडेंटिफाई करने में हालत खराब हो जाएगा। वो ये तो खत्म ही हो जाएगा सारा। हाँ, तो मतलब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे होता है, इसी से फिक्स किया जा सकता है मैपिंग। इसी पे जाइए, ठीक है। एसपी चेंज, यहाँ पे होता है ऑटो फिक्स, ठीक। अब इसको स्पेलिंग थोड़ा चेक करना पड़ेगा। कौन सी लॉगिन है आपका? इसका लॉगिन ये है, ठीक है। और इसका यूजर भी यही है। इसको चलाइए। ऑटो फिक्स, ऑटो फिक्स या ऑटो अपडेट होता है, पता नहीं। ओके, एक सेकंड करते हैं, इससे कुछ नहीं करेंगे। तो एसपी हेल्प टैक्स, ये क्या होता है? कुछ दिया हेल्प क्या? हाँ, ऑटो फिक्स होता है, यही ऑटो होता है। फिक्स। ऑटो अपडेट वन ऑटो फिक्स। ऑटो अंडरस्कोर फिक्स, फिक्स फिक्स। यूजर नेम लॉगिन नेम। ये यूजर नेम हो गया, ये लॉगिन नेम। चलिए, लेकिन हम तो वही लिखे थे पहले भी, स्मॉल लिखे थे, इसलिए क्या सेंसिटिव है क्या? ओके, पैरामीटर, ओके। ये काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसको डालते हैं। हो गया, फिक्स हो गया। लॉगिन में एक भी डालेंगे तो आपका हो जाएगा। अब दूसरा, आपका लॉगिन वन। और मैं ये काम करता हूँ, जो नीचे कनेक्शन हुआ है उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और जाके देखता हूँ एवरीथिंग इज फिक्स। क्लियर? हाँ जी। तो हम्म। बेसिकली आपको ऑटो फिक्स ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा, ये भी नहीं तरीका मानते हैं, कुछ और तरीका लेके चलते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया आपको, कि सारे लॉगिन कैसे आप माइग्रेट करेंगे वहां पे, कहाँ पे? न्यू सर्वर पे। यूजर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जी। यूजर तो आपको आ जाएगा ना। तो आपको लॉगिन कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये बहुत छोटा सा काम है, माइक्रोसॉफ्ट का इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आप रेफर कीजिए। एक्सट्रैक्ट और SQL लॉगिन, ऑल SQL लॉगिन फ्रॉम MS SQL लॉगिन लिखना था, MS SQL लॉगिन। देखिए, ये बहुत छोटा है, या माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होगी। ओह, ये लिखना था, सॉरी। माइग्रेट SQL सर्वर लॉगिन इनटू न्यू सर्वर। ओके, यहाँ पे देखिए, ये स्क्रिप्ट होगा इसमें। ओके, पूरी प्रॉपर तरीके से उसने दिया है। स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना, ये वाला स्क्रिप्ट देखिए, ये कॉपी कीजिएगा। लिंक चाहिए तो मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ कि कुछ लॉगिन वहां भी बने हैं, ठीक है, वो सारे लॉगिन आना चाहिए, ठीक है। तो जो सोर्स पे लॉगिन है वो मुझे चाहिए। पासवर्ड मुझे पता नहीं है, क्योंकि पासवर्ड था, आपने बना दिया था। आपको तो पासवर्ड पता नहीं हो कल के डेट में। आप कितने लॉगिन का कैसे पता करेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी के लिए। कनेक्टेड होगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसको कनेक्ट नहीं किया आई थिंक। ओके, इसको खत्म। ऑटो फिक्स वाला हटाता हूँ। आप पे उतना कोई बड़ा नहीं है कहानी। यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। SQL लॉगिन, ठीक है। यूज है, इसको किल करके खत्म करेंगे, ठीक है। कहीं यूज हो रहा होगा, आप सेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सारे वहां का लॉगिन यहाँ पे आएगा कैसे। तो आपको हमने स्क्रिप्ट निकाल दिया, ये वाला। इसको कॉपी कीजिए और आपके सोर्स डाटाबेस पे कलेक्ट करेंगे। सोर्स आपका डेटाबेस मेरा यहाँ कनेक्टेड है। पूरे लॉगिन माइग्रेट करना है, ऑल लॉगिन। यहाँ पे गए, इसको चलाइए। इसको चलाने के बाद पहला क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल करके आपका एक प्रोसीजर क्रिएट होगा। और दूसरा एक प्रोसीजर को होगा एसपी हेल्प रेव लॉगिन। ओके, तो आप एक तो मास्टर में जाके, हाँ बताइए। भैया ये एसपी हेल्प रैप लॉगिन तो मतलब जब हम पूरे के पूरे डेटाबेस के लॉगिन्स को ही उठा लेता है ना, हाँ हाँ हाँ, पूरा नहीं, आप विद उसमें। परमिशन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, परमिशन नहीं। सर्वर लेवल परमिशन, सर्वर लेवल हाँ परमिशन, डेटाबेस रोल का नहीं सर। होगा।
हाँ, और डेटाबेस रोल, और हेक्साडेसिमल डेटाबेस रोल को उठा लेता है शायद। नहीं 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 नहीं, ये इन लाइन देखिए बेसिकली क्या होता है मैं बताऊं। आप एग्जीक्यूट करते होंगे एसबी रेवल लॉगिन यही चलाते हैं, हाँ जी। और हाँ इसके जी। इन लाइन में उसको यूज करता है हेक्साडेसिमल को, जिसे आपको क्या करता है जो पासवर्ड है ना, हाँ लॉगिन जी। का पासवर्ड वो डिक्रिप्टेड आपको नहीं देगा, तब तो कोई भी यूज कर लेगा। वो हम्म। इनक्रिप्टेड देता है और उस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देता है कि कोई बंदा उसको क्रैक ना कर पाए। जैसे आप डीबीए हैं, आप अग्निवेश की आईडी आप लेके घुस सकते हैं, आपको आईडी मिल जाए तो जी। हेक्साडेसिमल में वो कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने का एक लॉजिक है। अब तो मैं आपको ओके। दिखाता हूँ वन बाय वन। और एक और भी बात, ये पूरे लॉगिन के लिए नहीं होता है, आप चाहेंगे तो स्पेसिफिक एक लॉगिन को निकाल सकते हैं। क्लियर? जी। आपको जी। बेसिकली इस प्रोसीजर को यूआईएस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था माइग्रेशन के लिए। इसको एग्जीक्यूट करें, मुझे चाहिए लॉगिन, शायद एक डिलीट हो गया, ये नहीं डिलीट हुआ, इसको लाए। ओ माय गॉड, कहाँ कॉपी हो गया, इसमें गए, यहाँ लॉगिन के नेम डाल दीजिए जो भी आपको चाहिए। मैंने किया लॉगिन वन, यही है, एसक्यूएल लॉगिन है वन, सॉरी, इसको यहाँ पे डालते हैं। ये चाहिए आपको, इसकी निकालना है, आपको सारी दुनिया को क्यों निकालना है, तो आप स्पेसिफिक एक मुझे चलाना है, एक एग्जीक्यूट कीजिए, ये आपका स्क्रिप्ट आ गया, और सेम पासवर्ड के साथ यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए यही स्क्रिप्ट है, देखिए पूरे हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये डिक्रिप्टेड नहीं है। ओके, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूट हो गया। यानी कि अब मैं कमांड रेव लॉगिन वाला यहीं पे था क्या? ओके, चलिए, मैपिंग वाला जो था मैंने हटा दिया क्या, एसपी यूजर्स, एसपी चेंज था, चेंज यूजर्स अंडरस्कोर लॉगिन, यहाँ पे मैंने किया था रिपोर्ट, ऑटो फिक्स था, ऑटो फिक्स, और यहाँ पे लॉगिन का नाम था एसक्यूएल लॉगिन। और एक और भी बात, मैंने एक लॉगिन डिलीट नहीं किया, इसीलिए मैं एक का ही प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या फिक्स हुआ कि नहीं? अब एक काम करते हैं, उसी क्रेडेंशियल से मैं कनेक्ट करता हूँ, ताकि मैंने तो पासवर्ड डाला नहीं है एसक्यूएल 01 का। देखिए कनेक्ट हो गया, और ये आपका, हाँ इसका यानी कि फिक्स अभी नहीं हुआ है, लेकिन कनेक्शन देखिए, जो भी आपने पासवर्ड वहां डाला था, हेक्साडेसिमल करके मैंने यहाँ पे पासवर्ड लाया और सेम पासवर्ड से मैं कनेक्ट कर गया। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल जेड। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसको फिक्स करना है। तो फिक्स वाला जो भी यहाँ पे क्या लिखा है, अपडेटिंग वाज 0 नंबर यूजर फिक्सिंग एडिंग अ न्यू लॉगिन। ओके, बेसिकली लॉगिन तो क्रिएटेड है। ओके, कहाँ मैंने चलाया पता नहीं, इसको कंट्रोल जेड, ऑटो फिक्स। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं वो इस पे जाता हूँ, रिपोर्ट पहले चला लेता हूँ, ठीक है, जिससे पता लगे कोई रिपोर्ट है भी या नहीं। रिपोर्ट में कौन सा ओरफोन है, ठीक है, नहीं, ओहो हो गड़बड़ चलाया था, डाटाबेस में था ही नहीं है। ओके, अब ये लॉगिन है, इसको उठा के मैंने पेस्ट, फिक्स हो गया। और आप एक्सपेंड कीजिए, देखिए मैंने पासवर्ड नहीं डाला। आज जब पहली मेथड से मैंने किया था तो आप देखे होंगे कि मैंने मैन्युअली पासवर्ड डाला था, और एसक्यूएल 0 लॉगिन 1, इसको आप रिफ्रेश कीजिए, और आपको ये डेटाबेस एक्सेसिबल है। ठीक है, यानी कि आप एक स्पेसिफिक लॉगिन का भी आप पैरामीटर देंगे, निकाल सकते हैं। अगर पूरा चला देंगे तो जितने भी लॉगिन है वो सारे स्क्रिप्ट आउट आ जाएंगे, और सारे स्क्रिप्ट ले जाके यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। क्लियर? जी भैया। तो ये आपका हुआ लॉगिन माइग्रेट हुआ। ऐसे ही जॉब भी माइग्रेट कर सकते हैं, तो जॉब माइग्रेशन बहुत इजी काम है। ओके, वो कैसे करेंगे, अगर एसएसआईएस आप पढ़े होंगे, या डेटा फैक्ट्री, एसएसआईएस आप पढ़े होंगे आई थिंक, तो एसएसआईएस में एक होता है वहां पे लॉगिन ट्रांसफर का एक्टिविटी, और एक जॉब ट्रांसफर की एक्टिविटी, उसे आप भेज सकते हैं। दूसरा, और भी एक इजी तरीका है, जो आप जॉब को एक्सपेंड करेंगे, जॉब पे जाएंगे, आप यहाँ पे होता है व्यू में डिटेल होगा, अब एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे, जितने भी जॉब है इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, सेलेक्ट करेंगे। कभी भी ऐसे काम आए तो किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए स्क्रिप्ट, जैसे इसको सारे को ड्रॉप करना है,
जैसे टेबल को, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक डिलीट। ठीक है, इसकी सिलेक्ट किए, इसको राइट क्लिक स्क्रिप्ट। ओके, तो मैंने क्या किया, जॉब पे क्लिक किया, यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, सारे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए, राइट क्लिक स्क्रिप्ट, ड्रॉप एंड क्रिएट स्क्रिप्ट आउट। तो आपको सारे स्क्रिप्ट बन जाएगा, और इसी स्क्रिप्ट को आपको उठा के कहाँ पे चलाना है, आपके टारगेट सर्वर पे। क्लियर? हम्म। माइग्रेशन जी मतलब भैया। कि अगर डेटा साइज स्मॉल हो तो बहुत जल्दी से, मतलब कि आप ये कर सकते हैं, 1 घंटे में एक प्लान पूरा प्रॉपर चेकलिस्ट बना हो तो आप चला सकते हैं, माइग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं 1 घंटे में। ठीक है, कल एक काम करेंगे, जो आगे जो क्लास लेंगे उसमें ब्लॉब स्टोरेज में पहले हम फाइल का बैकअप रखेंगे, क्योंकि देखिए ये छोटा डेटाबेस है, आप डायरेक्टली कॉपी किए और पेस्ट किए। ठीक है, कल के डेट में डाटा साइज 1 टेराबाइट आपके केस का हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि ब्लॉब स्टोरेज प्रोविजन करना पड़ेगा। आप इसमें जाइएगा और यहाँ पे आप सर्च कीजिए ब्लॉब स्टोरेज, ये सबसे चीपेस्ट आपका होता है स्टोरेज अकाउंट। इसको क्रिएट करेंगे, मैं अभी बताता हूँ कैसे वहां पे अपलोड करना है, डाउनलोड करना कोड के थ्रू, एजे कॉपी होता है, अजोर कॉपी कमांड, उसके थ्रू कॉपी करके आप वर्चुअल मशीन पे डालेंगे और आपका काम हो जाएगा। अच्छा भैया, मतलब यानी कि हम जैसे बैकअप है तो यहाँ इधर मतलब यानी कि कैसे लेकर जाएंगे, नेटवर्क के थ्रू, पाथ के थ्रू, हाँ, अब मतलब आपको बता, मशीन पे? देखिए देखिए ये नेटवर्क, आपने क्या किया, मैं डायरेक्ट छोटा फाइल था, कॉपी किया, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन 1 टेराबाइट हाँ का होगा तो नेटवर्क हो सकता है फ्लैक्चुएट होकर आपको दिक्कत हो जाएगा। जी। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करने के लिए आपका होता है यही एडी ब्लॉब स्टोरेज आपको बनाना पड़ेगा। एडीएलएस मैं लिख देता, अजोर डेटा लेक, एडीएलएस 01 में बना दिया, पहले से होगा ये लग रहा है, ओके, कहने का एडीएलएस। मतलब ये है कि पहले आपने एक स्टोरेज अकाउंट लिया, वहां पर है ना बैकअप्स या जो भी रिक्वायरमेंट थिंग है वो आपने वहां पर पहुंचाई और फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। वहां से एक कमांड होता है एजे कॉपी, क्योंकि रुकिए मैं आपको दिखाता, मैं जी सोचा जी जल्दी जी से हो जी। जाता। आपको देखिए ये नहीं, कमांड होता है, देखिए कोई बात नहीं भैया, आराम एजे से है ना, कॉपी, बेशक नेक्स्ट। देखिए एजे कॉपी ब्लॉब स्टोरेज डाउनलोड, ये कंटेनर होगा, जहां पे कंटेनर में फाइल होगी, जो बैकअप जी फाइल का नाम है उसका क्या पाथ है जी। आपके वर्चुअल मशीन का, वो कौन सा अकाउंट हम्म। है और कौन सा उसका की है, ये डालेंगे, इतना कमांड हम चलाएंगे, आपका डायरेक्टली वर्चुअल मशीन पे कॉपी हो जाएगा जो अभी स्टोरेज हम बना रहे हैं उस फाइल को। ये मेन मेथड है आपको करने का, ये एडीएलएस भैया ऑल। हाँ बोलिए। ठीक है। एक काम करते हैं भैया कि है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में या मतलब जैसे भी ओरेकल, माई सिक्वल जो भी हैं, हाँ हाँ मतलब एमएस सिक्वल से इनमें है ना, मतलब वो माइग्रेट करेंगे हाँ। और फिर इनसे एमएस सिक्वल में, मतलब हम आपको दिखाएंगे दोनों करके। ओके, आप एक और भी बात बताओ कि ये जो एसएसएम टूल मैं आपको बताया था, ये केवल सीक्वल सर्वर आपका भेजने का है, यानी किसी भी सोर्स से सीक्वल सर्वर भेजना, ये नहीं जी। कि एसएसए में हेल्प करेगा कि सीक्वल की बिजनेस उठा के आप ओरेकल को दे दे। ओके। तो ऐसा टूल ये यहाँ पे नहीं है। अब उनके पास जैसे इन्फॉर्मेटिका है, जो हेल्प करेगा कि सीक्वल के डेटाबेस को लेके आके आपको ओरेकल में कैसे डालें। ठीक है। ठीक है, तो मैंने प्रोविजन जैसे अभी कर रहा हूँ, मान लीजिए कि स्टोरेज अकाउंट ये कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्टोरेज में बैकअप कैसे डालेंगे और उस दिन का स्टेप होगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे, वो आपको बताएंगे। इस चार्जेस नहीं लगेंगे भैया? ये स्टोरेज अकाउंट है, चीपेस्ट है, ये तो डिलीट कर देंगे ना अभी, जब तक खाली ओके। होगा कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये ब्लॉब स्टोरेज एक प्रोविजन हो रहा है, आप स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे तो लग रहा है अभी 5 मिनट है, टाइम हो जाएगा। ये तो छोटा सा काम था, इसको 1 मिनट लगना चाहिए, इसमें तो खाली हाँ बन गया। चलिए ठीक है, गो टू रिसोर्स, और ये तो उसका ही है, पुराने वाले का अभी इसका चल रहा है। हाँ ये कंप्लीट हो गया, आप एडीएलएस में जाइए। ठीक है, ओह शिट, मैंने किसको डिसमिस किया, हाँ यहाँ पे आप जाएंगे तो कंटेनर आपको जाना है, आपको स्टोरेज में जाएंगे, डेटा स्टोरेज, यहाँ लेफ्ट में देखिए डेटा स्टोरेज, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे कंटेनर जो आपको वहां पे बोल रहे थे कंटेनर पैरामीटर में आपको देना है। ओके, और यहाँ पे आपने
डायरेक्टली आप यहाँ से भी यहाँ पे कंटेनर है एक्सप्लोरर करके ही बना सकते हैं, या डाउनलोड कर सकते हैं, एक लोकल सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कंटेनर का नाम सिक्वल बैकअप। ठीक है, ओके, ये स्मॉल में ही सब कुछ देना पड़ता है, सिक्वल बैकअप। ठीक है। अच्छा भैया, ये केस सेंसिटिव है? हाँ, एक केस सेंसिटिव है और लोअर केस में ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक कंटेनर बन गया। कंटेनर के अंदर फाइल आपको लोकल से अपलोड करना है तो ब्राउज करेंगे, अपलोड करेंगे, और जो हमने बैकअप बनाया है इसको ब्राउज करेंगे। कभी भी आप ये सोचिएगा कि स्प्लिट बैकअप ही बनाए तो बेटर रहेगा। स्प्लिट बैकअप आपको पता होगा सीक्वल का। जी। तो स्प्लिट बैकअप इसको अपलोड किए। ठीक है, ये फाइल अपलोड होगा, और मैं अब आपका कमांड एजे कॉपी कमांड चलाऊंगा, उससे ये वाली फाइल आपको इस वर्चुअल मशीन पे आपको डंप हो जाएगी। यानी कि जो ड्राइव आप देंगे उस ड्राइव पे आपकी डंप हो जाएगी, और उसके बाद रीस्टोर प्रोसेस होगा। तो बिग डेटा साइज के लिए आपको प्रोसेस यही वाला फॉलो करना है, कि पहले आपको लोकल अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद उसके बाद डाउनलोड होगा ऑटोमेटिक। जब वर्चुअल मशीन क्लाउड पे चला गया तो कॉपी एकदम 1 सेकंड में कॉपी पेस्ट, जैसे सी ड्राइव में फाइल है और सी ड्राइव में कॉपी करना है तो 1 सेकंड में हो जाता है। यानी कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में है, सेम जोन में है, तो सेकंडों में कॉपी हो जाएगा। क्या कि जो मैंने हम्म। ब्लॉब स्टोरेज प्रोविजन किया है वो आपके सेम रीजन में किया है, सेंट्रल इंडिया। जी। तो एक काम करेंगे, कॉपी वाला आपको प्रोसेस वहां बताएंगे। और ये नहीं, मल्टीपल डेटाबेस को कैसे माइग्रेट करेंगे, वो आप यहाँ पे CLI में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कमांड लाइन से आप वो कमांड चलाना है जो कमांड आपको दिखाया था मैं। तो ये कमांड लाइन खुलेगा। ठीक है, ये जो कॉपी कंटेनर कंटेनर है जो बताया था, आप यहाँ से पहले इसका सर्च, जैसे एजे कॉपी कमांड होता है, एजे कॉपी, जो एजे स्टोरेज कॉपी कमांड होता है। अभी तो मैंने को कहीं रखा था टेक्स्ट बॉक्स में। नोट पैड में था। हाँ, ओके, हाँ, ये ब्लॉब इज डाउनलोड, तो ये इसका आपका डॉक्यूमेंटेशन यही मिल जाएगा आपका। अच्छा भैया, एक और चीज दीजिएगा कि एज्योर पे क्लाउड को पावर शेल को कैसे यूज करें, मतलब यहाँ हाँ, पे भी एक आपका वो ये है ना, देखिए बनता है पावर ना? सेल PS है, देखिए ये पावर सेल है, ये CLI है, पावर जी। सेल है, आप पावर सेल यूज कर सकते हैं कॉपी सारा कमांड। हाँ नहीं, यहाँ पर है ना, ये मतलब यानी कि एक एक्स्ट्रा आपको अकाउंट देता है पावर शेल का। हाँ मतलब यहीं पे आप लिख के कमांड सारी चीजें यूज कर सकते हैं वैसे ही जनरली। कल रात को मैं चेक कर रहा था, हाँ हाँ, तो ये मैं आपको देखिए ना, लिंक भेजू। ये देखिए, देखिए ये हाँ जी, देखिए, ये ये वाला, ये पावर सेल वाला। ये वाला, इस पे कमांड लिखिए यहाँ पे डायरेक्ट, एजे कॉपी पावर हाँ। सेल, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपका पावर सेल में लिखिए पाइथन तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पावर सेल का पाइथन भी चल जाएगा, आपको कुछ नहीं अच्छा करना। भैया, पावर शेल का बेसिक दे दीजिए। है, मतलब यानी कि जहां से पावर शेल का बेसिक समझ में आए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, वेबसाइट। मैं ये काम करता हूँ, आपको पिंग कर दूंगा, लेकिन मैंने तो पावर सेल पे अभी आप काम नहीं किए हैं क्या एज ए DBA? नहीं भैया, यहाँ पे हमें करने ही नहीं देते काम। चलिए, तो ये काम करता है, पावर सेल का आपको बेसिक वो बताता हूँ कि मल्टीपल सर्वर को कैसे मेंटेनेंस करेंगे, SQL से CMD जो उसका पावर सेल का मॉड्यूल कैसे पॉपुलेट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको भेज देता हूँ आपको, ये 2 बजे के बाद भेजूंगा, क्लास सारे खत्म हो जाए। ठीक है भैया, बस बेसिक ही चाहिए, बेसिक से शुरू करना है, देखना है सारी कमांड्स ठीक और है, वो। जैसे कि बैकअप बैकअप कैसे ले सकते हैं पावर सेल से, कैसे जी। मल्टीपल सर्वर का बैकअप लेंगे, वो सब आपको बताएंगे। उसके साथ मतलब यानी कि इसका जो मतलब यानी कि बेसिक यूज, मतलब बेसिक इसके है ना, जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स हैं उसके, कीज है, वो सारी चीज। हाँ हाँ, ये देखिए आपका जैसे कि गेट सब्सक्रिप्शन से आपका सब्सक्रिप्शन हाँ का जी। रजिस्टरिंग हो गया, ये सारा कुछ हाँ ये जी। आप पूरा इंटेलिजेंस अच्छा है उसमें देख लेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं आपको। ठीक है भैया। आपको बीच बीच में आप पावर सेल थोड़ा देख लीजिएगा, उसको यूज करके यहाँ पे आपका कॉपी पावर वॉपी शेल समझ का कोई लेना। पीडीएफ हो तो भेज दीजिएगा भैया। ठीक 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 है, ओके। जो आपने 2 बजे के बाद बोला है ना, जब सारी क्लास खत्म